हरियाणा में इस बार सियासी नज़ारा पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशियों के पसीने छुड़ाने का काम कर दिया है। 2 महीने पहले तक हरियाणा में जहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता था, वहीं पर 9 सीटों पर उसकी जीत के आसार भी प्रबल नजर आते थे। लेकिन 2 महीने में हालात इतने बदल गए हैं कि 7 सीटों पर बीजेपी के बराबर में कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है। यानी कि 7 सीटों पर इस बार अगर कांग्रेस जीत जाए तो आपको अचरज नहीं होना चाहिए। 2019 में हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी 2024 के चुनाव में भी वो रिकॉर्ड कायम करने के लिए लगातार दावे कर रही थी, लगातार मैनेजमेंट कर रही थी और लगातार प्रत्याशियों का सिलेक्शन भी कर रही थी। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों का सिलेक्शन ही उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी करने का काम कर गया है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए इस बार कांग्रेस पृष्ठभूमि के 6 नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है और सिर्फ 4 लोगों को ही उसके कैडर का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार 2 सीटों को छोड़कर 8 सीटों के ऊपर मजबूत प्रत्याशी उतारने का काम किया है। 10 में से 1 सीट इंडिया महागठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के पास है, तो 9 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश की 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनावी तस्वीर साफ नजर आती है। वो सीटें हैं करनाल की, गुरुग्राम की और रोहतक की। करनाल और गुरुग्राम में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत आसान नजर आती है। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर खट्टर के सामने कांग्रेस ने सबसे कमजोर प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनावी दंगल में उतारा है। वहां पर मनोहर खट्टर 3 से 4 लाख वोटों से आराम से चुनाव जीत जाएंगे। वहां पर यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी मनोहर खट्टर को केक वाक दे दी है, यानी उनकी जीत का रास्ता साफ कर दिया है। गुरुग्राम सीट पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के सामने कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी का सिलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन प्रत्याशी चाहे कोई भी आ जाए, राव इंद्रजीत को हराना तो दूर, उन्हें कांटे की लड़ाई में फंसाने वाला चेहरा कांग्रेस के पास नजर नहीं आता है। यानी राव इंद्रजीत रिकॉर्ड 5वीं बार गुरुग्राम सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा इस बार 2019 की हार का हिसाब बराबर करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं। बेशक से वहां पर अरविंद शर्मा मुकाबले की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर के नेताओं के ही आत्मघाती सोच के चलते इस बार अरविंद शर्मा के लिए 2019 का इतिहास दोहराना मुमकिन नजर नहीं आता है। बाकी की 7 सीटों पर हालात इतने बदल गए हैं कि बीजेपी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी बिल्कुल कांटे की टक्कर में नजर आते हैं और वो पासा पलटने में सक्षम भी नजर आते हैं। यानी अगर थोड़ी सी हवा और बदली तो बीजेपी के लिए 7 सीटें बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि 7 में से 4 सीटें ऐसी भी हैं जहां हार जीत का मुकाबला 50,000 से कम का भी हो सकता है। जहां एक तरफ बीजेपी के सामने अपने ही नेताओं को मनाने की बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस के लिए भी दिक्कत इस बात की है कि क्या खेमेबाजी के चलते उसके नेता दूसरे प्रत्याशियों को चुनाव में सहयोग देंगे या नहीं देंगे। जैसे सिरसा सीट पर एसआरके ग्रुप की लीडर कुमारी शैलजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पब्लिक में जहां उनकी जीत के दावे ज़्यादा है, वहीं उनके निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुड्डा खेमों के नेताओं का बोलबाला होने के चलते इस बात का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लोग कुमारी शैलजा को जितवाने के लिए सहयोग करेंगे या उनकी हार को पक्का करने के लिए भितरघात करने का काम करेंगे। बीजेपी के लिए दिक्कत इस बात की है कि इस बार उसके पक्ष में माहौल नहीं है। बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर भी जनता में ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं है। यही वजह सिर्फ मोदी के नाम पर ही साफ तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपना मुकाबला पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर ज़्यादा हैं, कांग्रेस के पास इस बार बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। जो कार्यकर्ता, जो पॉलिटिकल सोच के लोग पहले इनेलो के लिए फील्ड में चर्चा करते थे, उनकी सीटों के दावे करते थे, और वही पूरी की पूरी फौज आज की तारीख में कांग्रेस के साथ में नजर आती है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ में नजर आती है। इनेलो और जेजेपी भी मुकाबले में 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार हरियाणा के चुनाव में कुछ भी नजर नहीं आता है। सिर्फ अभय सिंह चौटाला जहां कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर लगातार मुकाबले में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर जेजेपी की तरफ से नैना सिंह चौटाला अपने बेटे की हिसार सीट के ऊपर मुकाबला बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए अगले 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण है।
दोनों नेता अगर अगले 10 दिन में अपने चुनाव प्रचार को उठाने का काम कर गए तो फिर उनके लिए सम्मानजनक वोट हासिल करने के हालात बन सकते हैं, वरना उनका मामला खटाई में पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशियों का पूरा दमखम नजर आता है, उनके पक्ष में प्रचार नजर आता है, लेकिन वोटों के मामले में ना तो बीजेपी कमजोर है और 10 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ हरियाणा में इस बार माहौल भी नजर आता है। यानी चुनाव पूरी तरह से मोदी समर्थक और मोदी विरोधी वोटों में बट गया है, जिसके चलते हरियाणा में इस बार चुनावी दंगल में कांटे की टक्कर नजर आएगी। यानी एक एक वोट के लिए भी प्रत्याशियों को लड़ना पड़ेगा, खासतौर के ऊपर कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर, खासतौर पर हिसार सीट पर, सिरसा सीट पर, भिवानी सीट के ऊपर और फरीदाबाद सीट के ऊपर एक एक वोट के लिए दोनों ही पार्टियों के नेताओं को जूझना पड़ेगा और प्रत्याशियों को भी पूरा दम लगाना होगा। देखने की बात रहेगी हरियाणा में इस बार बीजेपी कितनी सीटें बचा पाएगी और कांग्रेस कितनी सीटें उनसे छीन पाएगी। हरियाणा के सियासी घमासान के बीच में एक एक सीट के अंदर की खबर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 10 की 10 सीटों में एक एक सीट के अंदर के समीकरणों को और डिसाइडिंग फैक्टर को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।